हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ जो आपके क्लास 10th 2025 में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसमें चैप्टर 1 से कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं होते हैं, और कौन कौन से चैप्टर 1 से आएंगे आपके एग्जाम में प्रश्न, वो प्रश्नों को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं और ये तीसरा वीडियो, जिसमें कि हम लोग आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालने के बारे में आपको सिखाएंगे। और ये प्रश्न आपको एक मेरे प्यारे भाइयों पूछा ही जाएगा 3 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए, सीख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं आपको इन छोटे छोटे प्रश्नों को सिखाने का, यानी कि सॉल्व करने का कैसे क्या प्रोसेस होता है, वो आपको सिखा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, वो में छोटे छोटे प्रश्नों लेके। आज ये थोड़े प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, इनको थोड़ा सा आसानी से देखिएगा, पेशेंस से देखिएगा। देखिए इन प्रश्नों को कैसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले इसमें जो बड़ा होता है उसे हम लोग मान लेते हैं ए बराबर। माना कि ए बराबर में क्या है 8840 एवं बी बराबर, सॉरी ये बड़ा है तो इसको लिखिएगा मेरे प्यारे भाइयों 23,120 एवं बी बराबर में 8840। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या होता है ए बराबर में होता है डी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का क्या माने यहाँ से 23,120 और बी क्या है 8840 है। इसमें कितने मरतबे भाग लगेगा, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए चलिए 23,120 है, इसमें किससे भाग लगाएंगे हम लोग 8840 से। तो ये 8 या 24 3 मर्थ में ज्यादा हो जाएगा, तो 2 मर्थ में लगेगा। 0 का 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6, यहाँ से लेकर 8 दूना 16 1 17, यहाँ से 0 और 8 4 12, यानी कि 12 में से 8 6, यहाँ से 4 ही आएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो शेष कितना निकल के आ गया है 5440। तो कितने मर्थ में लगा 2 मर्थ में लगा, और शेष कितना निकल के आ गया 5440 निकल के आ गया। अभी इसको फिर यहाँ पे लिखना होता है 8840 को यहाँ पे लिखेंगे और भाग लाएंगे 5440 से। जैसे कि यहाँ से आप लोग भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते थे, तो ऐसे ही ज्ञात करते थे मेरे प्यारे भाइयों। वैसे 2 मर्त बेसी ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मर्त में लगेगा 0 4 0 4 और यहाँ से 3, यानी कि 3400। तो ये कितना मर्त में लगा, 1 मर्त में शेष कितना निकल के आ गया, तो 3400। फिर इस 5440 को यहाँ पे लिखना है और इस 3400 से डिवाइड करना है, भाग लगाना है। तो ये देखिए कितना मर्त में जाएगा 5440 है, 1 मर्त में लगेगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख पा रहे हैं कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक होता है। तो जरूर ही इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक एक प्रश्नों का मेरे प्यारे भाइयों, एक एक नंबर का बहुत ही आपके एग्जाम में महत्व होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2040 हो जाएगा, तो 1 मर्त में लगेगा और 2040 हो गया। फिर यहाँ से 3400 को यहाँ पे लिखेंगे और 2040 से लगाएंगे, तो ये कितना मर्त में लगेगा, एक ही मर्त में लगेगा। यहाँ से ऐसे करके 3400 दीजिएगा, 1 मर्त में लगेगा 2040। 0 पहचालेंगे, 10 में से 4 गया 6, 3 हो गया, फिर ये 1360 बच गया। तो 1 मर्त में लगा, शेष कितना बच गया 1360। अब ये 2040 को यहाँ पे लिखिएगा और 1360 से लगाइएगा, कितना मर्त में लगेगा बाबू, 1 मर्त में लगेगा। कितना शेष आ रहा है, तो 680 शेष आ रहा है, ठीक है। आप लगाइएगा वहां पे तो निकल के आ जाएगा। फिर ये 1360 को यहाँ पे लिखिएगा और 680 से लगाइएगा, तो ये 2 मर्त में लगेगा और पूर्णतः कट के आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 0 निकल के आ जाएगा। एक बार देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, कैसे हम लोग भाग देते हैं और कैसे निकालते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। जो यहाँ से आता 8840 यानी 8840 और 23,120 का HCF क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, 680 हो जाएंगे। आई होप आप सभी को
समझ में आ गया होगा। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, प्यारे छात्र छात्राएं हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं, एवं जितने भी इस चैनल की सहायता से किसी टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, वो भी इसी तरह से अपने बच्चों को सिखाए, जिससे कि एक बेस्ट कंसेप्ट मिल पाए उनको, और वो भी अपने बच्चों को, यानी कि कभी भी आपको मौका मिले, उनको भी मौका मिले सिखाने का, तो वो भी एक अच्छे तरीके से सिखाए, जिससे कि एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं उनको ये प्रश्न बनाया हुआ देख को उसे अच्छे तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाए और बच्चे को अच्छे से अच्छे नंबर दे पाए। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते हैं जो बहुत सारे डायरेक्टली करते हैं, और डायरेक्टली करने में क्या होता है, तो बच्चों का नंबर कट जाता है। लेकिन आप लोग को डायरेक्टली नहीं करना है, ऐसे ये हमें लिखना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमने रफ किया था, तो ये लिखना आवश्यक नहीं होता है। आप लोग ऐसे बताइएगा तो बच्चे जो होंगे आपके, उसे पूर्णतः अच्छे नंबर मिलेंगे। और मेरे प्यारे जो छात्र छात्राएं हैं, वो भी ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट और चलते हैं। इसमें हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले हम दो का लेके करेंगे, उसके बाद तीसरे को लेंगे। तो पहले इसे मानते हैं। माना कि ए बराबर में क्या है बाबू, 4407, यानी कि 4460, एवं बी बराबर में क्या है, 2938। ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये 3 नंबर वाले यानी कि 3 नंबर दे दिया जाता है, उसका यूक्लिड विभाजन से पूछा जाता है। तो बच्चों को अधिकांशतः क्या होता है, तो वो 2 नंबर का ही एचसीएफ निकालना सीखे रहते हैं। तीसरे 3 नंबरों का निकालना जानते नहीं, क्योंकि आपकी जो बीटीसी किताब है उसमें है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब आप डॉक्टर कैसे सिन्हा बनाते हैं, तो उसमें आपको ये 3 नंबर देकर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है वो मेरे प्यारे भाइयों 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी होता है, तथा बी से क्या होता है, तो हमेशा छोटा होता है। ये आप सभी जानते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ये 4407 लिखेंगे, और ये बी कितना है, 2938, 2938 से भाग लगाएंगे, कितना मत में जाएगा बाबू, 1 मत में जाएगा। शेष कितना निकल के आ रहा है, 1469, ये रिमाइंडर शेष आ रहा है। अब इस फिर 2938 को यहाँ पे लिखेंगे, और 1469 से हम लोग भाग लगाएंगे, कितना मर्त, 2 मर्त में ये पूर्णतः कट जाएगा, और रिमाइंडर आपका 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा, चूंकि 4407 एवं 2938 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 1469। मेरे प्यारे भाइयों 1469 ही निकला है बाबू, ठीक है। ये एचसीएफ क्या निकल के आ गया है, 1469। ठीक है। अब क्या करना है पुनः, अब जो हमें निकालना है मेरे प्यारे भाइयों, ये 1469, और जो हमारा एक नंबर बचा हुआ था ये भी 1469 ही है, इसका निकालना है। तो फिर से हम लोग ए बराबर, इसमें किसी को भी मान सकते हैं, तो ए बराबर 1469 हो जाएगा, और बी बराबर भी इतना ही है, तो ये 1469 ही हो जाएगा, ठीक है। और या तो अगर दूसरा दूसरा डिफरेंट डिफरेंट आए, तो ए बराबर बड़ा जो होगा वो मान लीजिएगा, बी बराबर वो हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो प्रोसेस है मेरे प्यारे भाइयों, उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तभी आपके एग्जाम में जो है वो नंबर पूर्णतः अच्छे से मिल पाएंगे, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाते हैं। आप बोलते हैं सर मैंने तो 100 में 100 अटेम्प्ट करके आया, फिर भी मेरा नंबर 100 नहीं आया, 100 से कम आ रहा है, ऐसा क्यों। ऐसा एक ही कारण है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप बनाते हैं सही, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसको जो फॉलो करने का तरीका है, उस तरीके से नहीं बनाते हैं, इसके वजह से आपका नंबर कट होता है। लेकिन आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं, तो विश्वास मानिए आपके एग्जामिनर जो होंगे उनको भी सोचना पड़ जाएगा कि ये किस गुरुजी के पास से पढ़ के आया है जो इतना बेस्ट तरीके से ये बनाया है। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया यहाँ से कितना, एचसीएफ 1469 निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः मेरे प्यारे भाइयों 4407 2938 एवं मेरे प्यारे भाई 1469 का एचसीएफ, ये क्या हो जाएगा, इन सारे को क्वेश्चन में का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 1469 हो जाएगा। आई होप आप सभी इन प्रश्नों को सीख पाए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को ऐसे ही अब एग्जाम में भी बनाना है। क्या आप लोग अच्छे से सीख पाए गए हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जी यस सर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में
मेरे प्यारे भाइयों कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, जो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक विषम पूर्णांक धनात्मक 2q + 1 या 6q ऐसे जो रहता है, उन तरह के प्रश्नों को सिखाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर ये पाठ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने छोटे भाइयों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्वेश्चन बैंक ले लिया है और गैस पेपर जितने प्रकार के भी क्वेश्चन है सारे से प्रश्नों को मिलाया है, उसके बाद मैंने एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रश्न तैयार किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है मेरे प्यारे भाइयों, वही प्रश्न आपको सिखा रहे हैं। चलिए आज के पाठ में इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।